करवा चौथ की कथा। एक साहूकार, उनके 7 बेटा और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे। बहन बड़ी हुई, उनका सुयोग्य वर के साथ में, अच्छा वर के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया। बहन ने एक समय चौथ का व्रत किया। सभी भाई ने कहा कि हे बहन, हम साथ में भोजन करेंगे। तो बहन बोली कि मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकती, क्योंकि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। जब चंद्रमा उगेगा उसके मैं अर्घ दूंगी, उनके बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन बहुत ही कोमल है, इतनी देर तक भूखी रह न सकती, इस कारण हमें एक उपाय करना चाहिए बहन को भोजन कराने का। तो पहाड़ के पीछे भाई गया, अग्नि जलाई। दूसरे भाई ने कहा कि हे बहन, देख, इधर चंद्रमा का प्रकाश हो गया है, चंद्रमा उदय हो गया है, आप अर्घ दीजिए और आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो बहन ने अर्घ दिया। जैसे ही प्रसाद के लिए बैठी, पहला ग्रास लिया तो उसमें उनके बाल आ गया। दूसरा ग्रास लिया तो मक्खी आ गई। तीसरा ग्रास लिया तो छींक आ गई। जब चौथा ग्रास लेने लगी तो वहाँ से आदमी आ गए कि तुम्हारा पति मर गया है। तो बहन अपने ससुर की ओर चलने के लिए तैयार हुई। तो माँ ने कहा, बेटी, तेरे लिए मैं वस्त्र निकाल देती हूँ। अपने सिंदूक को माँ ने खोला तो इसी सिंदूक के अंदर सफ़ेद ही सफ़ेद वस्त्र निकले। माँ बोली, बेटी, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के वस्त्र पहन के चली जा। यह एक सोना का सिक्का है, अपने पल्लू पर बांध लेना। जो तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देगी, उनको आप दे देना। रास्ते में पेड़ को, पौधे को, बड़े को, छोटे को, गाय को, पशु को, पक्षियों को, सभी को प्रणाम करती हुई चली जाना। बेटी ने माँ के कहे अनुसार वैसा ही किया। और जैसे ही ससुर घर में प्रवेश किया तो दहलीज पर एक छोटी कन्या, जो कि जेठुती थी, 2.5 वर्ष की, वह बैठी थी। उनको प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा, अखंड सौभाग्यवती हो जा। तो वह सिक्का उसी कन्या को दे दिया। और इनके बाद में आगे चली तो ये सूचना मिली कि उनका पति मर गया है। तो वह बोली कि मेरे लिए शमशान भूमि के अंदर एक झोंपड़ी बना दो, मैं मेरे पति की वहीं पर सेवा किया करूँगी। तो सभी ने कहा कि यह तो बहू पागल हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी एक समझदार ने कहा, जैसा यह कह रही है वैसा हमको कर देना चाहिए। तो शमशान के अंदर झोंपड़ी बना दी, सबको वहाँ रख दिया। वह अपने पति को नित्य सेवा करती रही। और माघ के अंदर चौथ आई, उनका व्रत किया। जैसे ही चौथ माता उसके पास पहुँची, बोली कि कर वो ले 7 भाइयों की बहन, कर वो ले व्रत भांगनी, कर वो ले। इसी प्रकार चौथ माता ने कहा। तो वह चौथ माता के पैर पकड़ लिए, कहा कि मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दो। चौथ माता बोली कि मैं इसी प्रकार का नहीं दे सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उनको आप करना, उनका पैर पकड़ लेना, वह तुम्हें अखंड सौभाग्यवती देगी। तो वैसे ही बैसाख की चौथ आई, उनका पैर पकड़ लिया। जो वह बोली
कर बोले ये कर बोले, 7 भाइयों की बहन कर बोले, भरत भांडनी कर बोले। इसी प्रकार चौथ माता ने कहा। जैसे ही उन्होंने पैर पकड़ लिया, कहा कि मुझे भी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकती, मेरे से बड़ी भाद्रपद की जो कि भादवा की जो चौथ आएगी वह तुम्हें अखंड सौभाग्यवती देगी। तो वह उनको पैर पकड़ लिया। वह भी कहा कर बोले, 7 भाइयों की बहन कर बोले, भरत भांडनी कर बोले। तो जैसे ही उनका पैर पकड़ा तो वह बोली कि मैं तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दे सकती, आपका जो कि पति को हरने वाली है कार्तिक की करवा चौथ, उनका आप पैर पकड़ लेना। आप एक थाल सजाना जिसमें रोली मूली गुड़ चावल लोटा इत्यादि सजा कर रखो और उनका पैर पकड़ लेना, वह निश्चित तौर से आपको आशीर्वाद देगी। तो जैसे कार्तिक की करवा चौथ आई, उनका पैर पकड़ा, वह बोली कर बोले, 7 भाइयों की बहन कर बोले, भरत भांडनी कर बोले। जैसे ही माता जी ने कहा तो उन्होंने पैर पकड़ लिया, कहा मैं नहीं छोड़ूंगी आपका पैर जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे। तो माता जी ने कहा कि थाल लेके आ, तो वह थाल लेके आई। जैसे छांटा दिया, छींटा देते ही वह हर हर करता हुआ खड़ा हो गया। कहा बहुत गहरी नींद में सो रहा था, अभी वो जागा हूँ। तो वह बोली कि नहीं, आपने नींद नहीं लिए, आपका तो केवल प्राण हर लिया था, आप स्वर्गलोक से वापस आकर के सजीवन हुए हो, अब हमको घर पर चलना चाहिए। जैसे वह घर के लिए प्रस्थान करे तो रास्ते में लोग कहा कि आपकी बेटा और बहू आ रहे हैं। तो वह कही कि मेरा बेटा बहू कहाँ से आएगा, वह तो 12 महीने पहले ही मर चुका था। कहा नहीं, वह आ रहे हैं। इसी प्रकार कहते हुए वह आ गए और आकर के और घर पर आकर के ससुर सासू के पैर पकड़े। कहा कि मुझे चौथ माता ने आशीर्वाद दिया है। चौथ माता क्या देती है? चौथ माता अखंड सौभाग्यवती देती है, धन धान्य देती है, सुख समृद्धि देती है, घर में शांति देती है। इसी प्रकार की चौथ माता की यदि कृपा होती है तो इसी प्रकार की होती है। जिस प्रकार इस स्त्री पर चौथ माता की कृपा हुई, सभी पर इसी प्रकार की चौथ माता की कृपा बनी रहे, चौथ माता आशीर्वाद देती रहें। बोले चौथ माता की जय हो।